आज़ाद है इंडिया के साथ, इंडिया की भी यूथ है, हमारी भी यूथ है। अब जो इंडिया की यूथ है, मैं उस तरफ बात करता हूँ कि वो अब आप देख लें उसके अंदर कितने स्टार्टअप्स बनते हैं और किस किस तरीके से उनकी आईटी इंडस्ट्री के अंदर ऐप्स वगैरह वगैरह बनती है। मैं ज़्यादा दूर नहीं जाता, इंटरनेशनल बात करें, फूड पांडा फूड डिलीवरी एक ऐप है। इंडिया ने उसी का अल्टरनेट डोमेस्टिकली अपने अंदर निकाला, वो जोमेटो है। उसके थ्रू आप फूड डिलीवरी कर सकते हैं और उसके अंदर और बहुत से ऑप्शन होते हैं, सिर्फ फूड डिलीवरी नहीं है। सेकेंडली आगे बात करें तो उसमें आता है पेटीएम। अब पेटीएम जो है वो एक ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम वाली ऐप है, जिसके अंदर अब इंडिया की तरफ इतनी कॉमन हो चुकी है, हर दुकानदार, हर रिक्शे वाला, हर बंदा उसको यूज करता है। अब उसका फायदा एक तो ये है कि आप डिजिटाइज हो रहे हैं, सेकेंडली आपको कैश कैरी नहीं करना पड़ा। उसमें ईज ऑफ पेमेंट आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ईज ऑफ पेमेंट बहुत है, क्योंकि अब आपको हर वक्त अपने पास कैश कैरी करने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी जगह जाएं, आपको पता है कि वाइडली इंडिया में किसी भी जगह पे आपको अब हर जगह हर दुकान पे आपको पेटीएम एक्सेप्टेड। इवन वहां पे जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी, जैसे इंडिया पाकिस्तान में फेरी वाले आते हैं जो फेरी लगाते हैं, आप फ्रूट्स बेच रहे हैं या कुछ और गोलगप्पे बेच रहे हैं, समोसे बेच रहे हैं, उन तक के पास बाइसिकल पे, रिक्शों पे, रेड़ों पे उन्होंने भी पेटीएम रखे हुए। देखिए ना, पाकिस्तान के अंदर ये क्यों नहीं होता? इंडिया के अंदर एक ट्रस्ट बन चुका है ऑनलाइन बैंकिंग। हाँ, पाकिस्तान के अंदर लोग तो मैंने खुद पूछा लोगों से कि ऑनलाइन बैंकिंग क्यों नहीं करते, वो कहते हैं हमारे पैसे नहीं बचते। अब ये कौन सी वजह? बस लोगों का ट्रस्ट नहीं है ऑनलाइन बैंकिंग में। सेकेंडली लोग कैश कैरी करते हैं ऑनलाइन बैंकिंग के अंदर, तो ये भी पाकिस्तान के मोबाइल चोरी होते हैं। अब लोगों को अपने पासवर्ड तक याद नहीं रहते, तो वो उसको कैसे सिक्योर करेंगे? एक तो ये, दूसरा स्कैम बहुत होते हैं पाकिस्तान में, तो मेरे हिसाब से ये वजह है। जी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब अली, आप मुझे ये बताएं कि ये अवेयरनेस का इशू है या पाकिस्तानी अवाम को कभी किसी ने एप्स या मोबाइल फोन सही से इस्तेमाल ही करना नहीं सिखाए? क्योंकि मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, क्योंकि मैं जहाँ से देखता हूँ कि अगर एक 8-10 साल का छोटा बच्चा भी है, उसके हाथ में भी फोन है, वो चाहे उसकी मदर का हो या उसके फादर का हो, वो यूज कर रहा है, और मेरे ख्याल से यूजेबिलिटी के तो किसी किस्म का कोई मसला नहीं होना चाहिए। आपका क्या ख्याल है? मेरे हिसाब से तो एक तो इसमें अवेयरनेस की इशू है, क्योंकि आपकी वाली बात यूजेबिलिटी का इशू नहीं होना चाहिए, वो नई जनरेशन को यूजेबिलिटी का इशू नहीं है। अब जो मेरी जनरेशन है या आपकी, चले आपकी लेटर जनरेशन, आप लेटर ऑन उन्होंने अडेप्ट कर लिया इस पे, तो उनको ऐसा इशू नहीं। लेकिन अब जो अबव 50 इयर्स वाले बंदे हैं, तो उनको इशू आएगा अडेप्ट करने के लिए भी। सेकेंडली उनको अवेयरनेस नहीं है, अडेप्ट करना इतना मुश्किल नहीं। उन्होंने सिर्फ एक QR कोड रखना है अपनी दुकान पे, जो इंडिया में चलता है, उसको लोग स्कैन कर पेमेंट हो जाए। ज्यादा इश्यू लोगों में अवेयरनेस नहीं है, लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, जो मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। उसमें अब हमारी गवर्नमेंट या NGOs जो है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, उनका अब काम बनता है कि लोगों को इसके बारे में अवेयर करना। एक 50 साल बाबा है, उसको थोड़ी पता है कि इस फोन के ऊपर उसने कैसे उस ऐप को मैनेज करना है। सही सही। लेकिन अब एज कम्पेयर टू जो यूथ है, आप हो गए, आप यूथ में तो चलने नहीं आते, लेकिन यार मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ यार, जो भी है, लेकिन आपको अब यूज करना था, आप अडेप्ट कर चुके हैं, यूथ अडेप्ट कर चुकी है। लेकिन जो अब 45 है, जितने भी, उनको भी इशू आता है यूजेज में। तो मेरे हिसाब से तो अवेयरनेस और यूजेज दोनों होनी चाहिए आवाम को, अच्छा पता होना चाहिए। अच्छा अली, इसी पे ही जो हम ये पेमेंट की, मनी ट्रांसफर की जो एप्स की बात कर रहे हैं जी, इसी में ही मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि हमारे पास भी तो आजकल जैज़ कैश और टेलीनॉर, बल्कि काफ़ी अरसे से ये तो मार्केट में है ऐप्स, और आजकल इनका यूजेज भी हो रहा है, लेकिन एक हद तक हो रहा है, उससे ज्यादा नहीं हो पा रहा। अब रिक्शे वालों को पता चलेंगे, इंडिया के जो ऑटो ड्राइवर्स हैं उनके पास उनके प्रॉपर स्कैन QR कोड्स पड़े होते हैं, हमारे वालों को तो टच मोबाइल नहीं होते। मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताता हूँ कि एक दो बार से ज्यादा मेरे साथ ही हो चुका है कि समटाइम्स ऐसे होता है कि आप कहीं आ जा रहे होते हो, आपके पास एट टाइम्स जेब में इतने पैसे नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब कई बार ऐसे हुआ कि मैं एक जगह से कुछ खरीद रहा था और कोइंसिडेंटली मेरे वॉलेट में इतने पैसे नहीं थे, और मैंने उन भाई साहब को रिक्वेस्ट की कि अगर आपके पास कोई इजी पैसा या जैज़ कैश या कोई और बैंक का अकाउंट आपके पास अगर है तो मैं उसमें आपको इंस्टेंट ट्रांसफ़र कर देता हूं। तो उन्होंने मुझे इसका एक बड़ा ऑड सा जवाब दिया। वो ये कि उनके पास है तो सब अकाउंट्स मौजूद थे, लेकिन उनको ट्रस्ट नहीं था। वो कह रहे थे कि जी मैं ऑनलाइन पेमेंट के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता, क्या पता आपने भेजे हो ना भेजे हो, स्कैम ना हो जाए उनके साथ। स्कैम ना हो जाए। तो लोग डरते भी बहुत हैं। तो इस चीज को इंडिया ने कैसे टैकल किया? जी, मैं इस तरफ आता हूँ। इंडिया की तरफ चलें तो इंडिया में ट्रबल शूटिंग पाकिस्तान की निस्बत बहुत ईजी है। अब किसी वेंडर को पैसे आने में इशू हो रहा है, जिस तरह के उसका मतलब डिले हो गया, तो अगर कस्टमर सामने है तो वो पेटीएम वालों को कॉल करेगा, उनकी कस्टमर सर्विस को, तो वहाँ पे फौरी तौर पे आपका वो इशू रिजॉल्व हो जाएगा। अब आप देखें पाकिस्तान के अंदर अगर किसी को सेम इशू है तो सबसे पहले तो उसने कॉल कर दी कस्टमर सर्विस वालों को। अब वो कस्टमर सर्विस वालों को कॉल करेगा तो 5 मिनट तक तो
उसी को कस्टमर सर्विस का 1 दुबई 2 दुबई 3 दुबई ये चल रहा होता है। हाँ इसके बाद कस्टमर वाले उठा भी लें तो उनकी कस्टमर सर्विस माशाल्लाह से ऐसी होती है कि अगले के ऑनलाइन बैंकिंग से उनका दिल उठ जाता है। सेकंडली, अब अगर जो ना किसी ने पैसे चेक करने उसका ट्रांसफर आ गया कि नहीं, उसको अक्सर मैसेजेस डिले हो जाते हैं या फिर उसने ऐप भी चेक करनी, इंटरनेट इतना गंदा होता है कि ऐप खोलने में 5 मिनट लग जाते हैं। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एक दो बार मैं कुछ इंडियन पॉडकास्ट सुन रहा था, उसमें उन्होंने ये चीज़ हाईलाइट की कि अनलाइक जैसे हमारा सिस्टम काम करता है, इंडिया में ख़ास तौर पे पेटीएम और भारत पे उनकी एक ऐप है, उसमें जो मनी ट्रांसफ़र से रिलेटेड उनकी कॉल्स हैं उनके लिए डेजिग्नेटेड नंबर्स हैं। कोई भी जनरल हॉटलाइन नहीं है जिसके ऊपर आप पहले कॉल करें, फिर इंग्लिश के लिए ये दबाएं, उर्दू के लिए ये दबाएं और फलां के लिए ये दबाएं, फिर आपने इंग्लिश में बात करनी है या आपको अकाउंट के बारे में, एंड सो एंड लिस्ट गोज ऑन। उसके अलावा एक आई मीन उससे हट के एक डेजिग्नेटेड नंबर उन लोगों ने अपने कस्टमर्स के लिए छोड़ा हुआ है, जिस नंबर पे आप कॉल करें तो इंस्टेंटली जो बंदा कॉल पिक करेगा वो आपको स्ट्रेट वे यही बताएगा कि आप अपनी लास्ट पेमेंट के बारे में क्या इंफॉर्मेशन चाहते हैं जो आपने भेजी या आपने रिसीव की। जी, अब इस आगे मैं एक और बात करना चाहूंगा, एजुकेशनल एप्स जो होती हैं। अब इंडिया के अंदर बायजूस थी, उसने इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी तक को स्पॉन्सर किया हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब पाकिस्तान के वो जो बायजूस ऐप है वो स्टूडेंट को एजुकेट करती है, आई थिंक 12th तक करती थी, मैंने ऐसा यूज नहीं की। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस तरफ है, तो अगर कोई बंदा इस तरह की ऐप बनाता है तो उसका यूजर इंटरफेस इतना गंदा होता है। मैं खुद स्टूडेंट हूँ, रहा भी हूँ स्टेज में, तो मैंने ढूंढी हुई पाकिस्तान में इस तरह की एक तो ऐप नहीं है। अगर ऐप है, इतना गंदा यूजर इंटरफेस है, एक तो एड्स बहुत आते हैं, सेकंडली ऐप चलती नहीं, ऐप क्रैश हो जाती है। पाकिस्तान में तो ये इशू आते हैं। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। मेरे ख्याल में बायजूस का एक टाइम था जिस वक्त बायजूस ना सिर्फ इंडियन जर्सी को स्पॉन्सर करती थी, बल्कि बायजूस के जो उनके जो फिजिकल ट्यूशन सेंटर्स थे वो ऑल ओवर इंडिया फैले हुए थे और बिलियंस में उनकी ट्रांजैक्शन थी मंथली। अब आई मीन एक एक्सटेंट तक उन्होंने ग्रो किया, उसके बाद आई मीन कुछ गलतियां जो उनसे उनके जो सीईओ थे, जो उसके मेकर थे, उनसे हुई, उसके बाद वो स्लोली बिल्कुल क्रैश कर गई। अब पाकिस्तान ही की बात करें, पाकिस्तान में 2022-2021 के दरमियान में एक ऐप आई थी एयरलिफ्ट। उसका ये काम था कि डिलीवरी सर्विसेज थी आप ग्रोसरी रिलेटेड। अब वो भी इस वजह से बंद हो गई, एक तो फंडिंग नहीं थी उनकी, क्योंकि वो यूजर इंटरफेस सब उनका बहुत अच्छा था। फंडिंग खत्म हो गई, साथ उनको गवर्नमेंट की तरफ से बैकिंग नहीं हुई, जो उनका मेन इशू, इस वजह से वो कंपनी ही बंद हो गई, ऐप नहीं सिरे से। अब ये देखें ना, पाकिस्तान का इशू ही ये है कि पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं मिलती है। अगर बंदा कोई काम करने की कोशिश करे तो उसका होता है इतना घटिया, अगर काम अच्छा भी है तो एक टाइम पर बंद हो जाता है, क्योंकि जो इन्वेस्टर है उनका इंटरेस्ट खत्म होता है उससे सिर्फ। बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। अब देखें, मेरा क्योंकि कुछ साल पाकिस्तान से बाहर रहने का इत्तेफाक हुआ है, तो फॉर एग्जांपल अब अली आप पाकिस्तान में रहते हैं, अब लेट्स से आपको अपना घर शिफ्ट करना है। अब हम एक जिस शहर में रह रहे हैं इससे आपने चेंज करके लेट्स सपोज आप कराची जाना चाहते हैं, तो आप अपना सामान कैसे शिफ्ट करेंगे? आप सिंपली, आपके पास चांस है, नेबर से आप हेल्प मांगेंगे, आप कहीं से बाहर से कुछ मजदूर ढूंढेंगे, वो घर में आएंगे, पता नहीं वो आपकी चीज़ें चोरी करते हैं, सही से फ्रेजाइल चीज़ों को हैंडल करते हैं या नहीं हैंडल करते, उनका क्या तरीका है, और फिर आपको उसके लिए एक अलग से ट्रांसपोर्टेशन अरेंज करनी पड़ेगी। जबकि बाहर के मुल्कों में आपकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपने बड़ा कॉमन सा नाम है ये यूएस कनाडा में यू हॉल के नाम से, आप वहाँ से इवन आपको मैन पावर भी मिलेगी, आपको आपके सामान के हिसाब से ट्रक या लॉरी वगैरह वो भी अवेलेबल होगी, वहाँ से वैन भी मिल जाएगी आपको, आप बड़ा इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा डिलीवरी सर्विसेज में जस्ट फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से अपने घर से अपने किसी दोस्त के घर, लेट्स सपोज आप बिरयानी पकाते हैं जी, आपने अपने कजन के घर भेजनी है, तो आप कैसे भेजेंगे? आप बाइकिया को बुलाएंगे या आप करीम को बुलाएंगे? उनकी कोई ऐसा ड्राइव आती है। हाँ, करीम तो सैडली पाकिस्तान से जा चुकी है जी, तो इन ड्राइव पे आप बुलाते हैं या बाइकिया पे बुलाते हैं किसी को और आप उससे डिलीवरी करवाते हैं, तो उनके पास डेजिग्नेटेड डिलीवरी सिस्टम नहीं है। वो आपका जो भी पॉट होगा पकाया हुआ या आपके कोई कीमती डॉक्यूमेंट्स हैं, या फॉर एग्जांपल आप एक कंप्यूटर भेजना चाहते हैं, कोई मोबाइल फ़ोन, कोई कीमती चीज़ भेजना चाहते हैं जो इंश्योर्ड भी नहीं है, और आप उनके थ्रू भेजेंगे, आपके पास किसी किस्म की कोई गारंटी नहीं है, ना ही आपके पास रियल टाइम ट्रैकिंग है कि आपका बंदा किधर पहुंच गया और क्या।
और कैसे चला गया। जो रियल टाइम ट्रैकिंग जिसकी बात मैं कर रहा हूँ वो अनलाइक जो आपको इस पे बाइकिया पे या हमारी जो InDrive की ऐप है उसके ऊपर मिलती है, उसमें वो आपके फ़ोन की रियल ट्रैकिंग होती है क्योंकि आप उसके अंदर ड्राइव कर रहे होते हैं। जब ड्राइवर आपका पार्सल लेके जा रहा होता है तो उसकी आप पास रियल टाइम ट्रैकिंग नहीं मौजूद होती। अच्छा अली, इसके अलावा एक और तरह की ऐप्स जो बाहर के मुल्कों में काफ़ी कॉमन है, उन ऐप्स में आपको लेट्स सपोज आपको हैंडीमैन चाहिए, आपके घर में कोई प्लम्बिंग का काम है, कुछ आपने थोड़ा सा मेसन वर्क करवाना है, कुछ आपको कुछ भी किसी किस्म का भी चाहिए, तो आपके पास इस तरह की भी ऐप्स वहाँ पे मौजूद हैं जिसमें आपको घर के नॉर्मल जो डे टू डे लाइफ में थोड़ा सा डैमेज हो जाता है, रिपेयर करवाना पड़ता है कुछ भी घर में, वो आप करवा सकते हैं। इवन अगर आपकी कार ब्रेक डाउन हो जाती है कहीं पे, आपको मैकेनिक चाहिए, बाइक का मैकेनिक चाहिए, तो वो भी आपको ऑन कॉल रेडिली अवेलेबल है, टोइंग सर्विस अवेलेबल है। पाकिस्तान में इन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा स्कोप है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो चीज़ जिसमें हम लैक करते हैं वो है इनकरेजमेंट हमारी यूथ को कि हम स्टार्टअप्स की तरफ आते ही नहीं है। बिल्कुल, हमारी यूथ का तो आइडिया शुरू से ये होता है कि पाकिस्तान से बाहर भागो, पाकिस्तान से बाहर भागो, जो अच्छी क्रीम है वो पाकिस्तान से बाहर चली जाती है। तो ये अब अगले सेगमेंट में हम इसी चीज़ के ऊपर बात करेंगे।